दोस्तों, भारत के इतिहास में हजारों महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनकी वीरता की कहानियां सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। और उन्हीं में से एक ऐसा महान नाम है जो अपनी बहादुरी और अपने मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल शासकों की जीती हुई बाजी को भी पलटकर अपने पक्ष में लेने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में, जिनकी सेना इतनी विशाल तो नहीं थी कि वह मुगल सेना का जमकर सामना कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने साहस के दम पर मैदान में उतर पड़े। और जहां ज्यादातर राज्य मुगल सम्राट अकबर के सामने मत्था टेक चुके थे, वहीं महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपना स्वराज्य स्थापित करने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम जानेंगे महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की पूरी कहानी, जिसने की आखिरी सांस तक वफादारी निभाते हुए महाराणा प्रताप का साथ दिया और मेवाड़ के मुक्ति में उनकी मदद की। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मार्च 1540 से, जब राजा उदय सिंह और जयवंता बाई के वहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और बचपन में लोग इन्हें प्यार से कीका नाम से भी बुलाया करते थे। महाराणा प्रताप शुरू से ही बहादुर और होनहार थे और बचपन से ही उन्होंने युद्ध नीतियों के बारे में जानना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से काफी कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध नीतियों में महारत हासिल कर ली। साथ ही वह शुरू से ही यह ऐलान करते रहते थे कि वह किसी की गुलामी कभी भी नहीं करेंगे। और दोस्तों, बताया जाता है कि उदय सिंह की लगभग 20 बीवियां थी, जिनसे कि उन्हें कुल 24 बेटे भी थे। और इनमें महाराणा प्रताप राजा की पहली संतान थे। और 1572 में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, तब राजा बनने के लिए 24 बेटों में से कई सारे लोग सामने आए, लेकिन राज्य में रहने वाले लोगों का मानना था कि राजा बनने के लिए महाराणा प्रताप ही सबसे सही उम्मीदवार हैं। और इसीलिए थोड़े बहुत विवादों के बाद से आखिरकार साल 1572 में महाराणा प्रताप को ही मेवाड़ की जनता ने राजा के तौर पर चुन लिया। और फिर सभी रीति रिवाजों के साथ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। और दोस्तों, महाराणा प्रताप जब राजा बने तो उस समय दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज था और एक के बाद एक कई सारे राज्यों को वह अपने अधीन लिए जा रहा था। और फिर इसी कड़ी में अकबर ने महाराणा प्रताप के राज्य में भी अपने एक आदमी को भेजा और यह कहलवाया कि मेवाड़ को शांति से उनके अधीन कर दिया जाए। लेकिन इस पर महाराणा प्रताप ने जवाब दिया कि राजपूत योद्धा मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन गुलामी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह राजपूतों के मान सम्मान के खिलाफ है। और फिर इस जवाब के बाद से 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों में महाराणा प्रताप और अकबर के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, जहां पर अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया था। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 3000 सैनिक थे, वहीं अकबर उनसे कई गुना ज्यादा सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार था। और दोस्तों, भारत के इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की मिसालें दी गई हैं, उतनी ही तारीफें उनके घोड़े चेतक को भी मिली हैं। कहते हैं कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के सिर के बराबर भी छलांग लगाने की काबिलियत रखता था। और हल्दी घाटी के युद्ध में भी चेतक ने अकबर के सेना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह के हाथी के सिर की ऊंचाई तक छलांग लगा दी थी, जिसके चलते महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर प्रहार किया। और दोस्तों, हल्दी घाटी का यह युद्ध 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक लड़ा गया, जिसके दौरान मेवाड़ की सेना के लगभग 1600 सैनिक मारे गए। वहीं उस समय तक मुगल साम्राज्य के केवल 150 सैनिक ही मरे हुए थे। और फिर महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को तेजी से जब कम होते हुए देखा, तो उस जगह से निकल जाना ही उन्होंने ज्यादा सही समझा। और फिर कुछ सैनिकों को साथ लेकर पहाड़ियों के बीच से बच निकलने में वह कामयाब हो गए। और कहते हैं कि जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब उनके घोड़े चेतक ने 26 फीट लंबे नाले को भी लांघ दिया था। हालांकि युद्ध में घायल हुए चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के बाद से अपनी जान गंवा दी। और दोस्तों, कुछ पुराने लोकगीतों के अलावा हिंदी के मशहूर कवि श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता में उसकी बहादुरी की खूब चर्चाएं हुई हैं। और फिर महाराणा प्रताप को हिरासत में न ले पाने की वजह से मुगलों की हल्दी घाटी की सफलता एक तरह से बेकारी साबित हुई, लेकिन उन्होंने पूरे मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया था। हालांकि अकबर का शासन मेवाड़ पर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि जब अकबर का ध्यान उत्तर पूर्वी इलाकों को अपनी सल्तनत में मिलाने की तरफ गया, तब महाराणा प्रताप ने अपने थोड़े ही सही लेकिन बहादुर सैनिकों के साथ छापामार पद्धति से युद्ध करते हुए मेवाड़ के पश्चिमी इलाकों में अपनी सल्तनत को वापस हथिया लिया। और फिर मौत स्वीकार करना लेकिन कभी भी गुलामी बर्दाश्त न करने जैसा सोच रखने वाले राजपूत महाराणा प्रताप ने 1582 में फिर से अकबर के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, जिसे कि हम दिवेर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और फिर इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराकर
अपने पूरे राज्य पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। और फिर दिवेर के युद्ध के बाद से मुगल साम्राज्य का मनोबल बुरी तरह से टूट गया था और इसी का फायदा उठाकर महाराणा की सेना ने आगे भी उनके कई राज्यों पर अपना झंडा फहरा दिया। और दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 11 शादियां की, जिनसे कि उन्हें 17 बेटे भी हुए। और फिर आखिरकार सालों तक मेवाड़ की सेवा और सुरक्षा करने के बाद से 19 जनवरी 1597 को महान योद्धा महाराणा प्रताप ने इस दुनिया को अलविदा कहा। और फिर उनके मृत्यु के बाद से उनके बड़े बेटे अमर सिंह ने राज्यभार को संभाला। तो दोस्तों, यह थी कहानी मातृभूमि के रक्षक कहे जाने वाले राजपूताना शूरवीर महाराणा प्रताप। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।